नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक इस बार नतीजे नहीं आए। देश के जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन 2024 में ठीक नहीं रहा, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। यूपी में बीजेपी 62 लोकसभा सीटों से घटकर इस बार सिर्फ 33 सीट पर ही नहीं सिमटी, बल्कि उसका वोट शेयर भी 8.50% कम हो गया। और अब यूपी की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर तैयार की 15 पेज की रिपोर्ट, जो कि आला कमान को सौंप दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये रिपोर्ट तब क्यों नहीं दी गई जब कार्य समिति की बैठक हुई थी। और तो और इस रिपोर्ट को तैयार करने में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे, जो किसी दूसरी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ये इशारा आखिर क्या है, वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में हार की क्या वजह बताई गई। क्योंकि 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद से यूपी बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी नेता लगातार सवाल उठाने लगे हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें यूपी के क्षेत्रवार सीटें हारने से लेकर वोट शेयर घटने ही नहीं, बल्कि जिन कारणों से पार्टी को हार मिली है उसका भी जिक्र किया गया है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से हाईकमान को सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कई बड़े कारण बताए गए हैं। इसमें प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी की वजह को हार का कारण बताया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार से असंतोष को भी 2024 में मिली हार का बड़ा कारण बताया गया। इसके अलावा युवाओं में पेपर लीक के मसले को लेकर नाराजगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना बीजेपी के हार की वजह बनी है। यूपी में बीजेपी की हार की एक वजह राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को तरजीह दिए जाने से भी हुई है, जिसके चलते विपक्ष को चुनाव के दौरान आरक्षण खत्म करने जैसे नैरेटिव को गढ़ने की मजबूती मिली। विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहा था। संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग को प्राथमिकता मिलने से पिछड़े और दलित वोट बैंक प्रभावित हुए। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी का असर चुनाव नतीजों पर साफ दिखा। साथ ही संविधान बदलने वाले बयान, ओपीएस और अग्निवीर जैसे मुद्दे चुनाव में बीजेपी को महंगे पड़े। तो ये तो बात हुई रिपोर्ट की। अब हम आपको उस इशारे के बारे में भी बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्योंकि यूपी में बीजेपी की हार उसके लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। अभी तक किसी भी बीजेपी नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी तक सार्वजनिक रूप से जिन कारणों को हार की वजह बताया जा रहा है, उन्हीं वजहों को रिपोर्ट में डाला गया। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में हार के जो कारण बताए हैं, उसमें ज्यादातर इशारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन की तरफ है। यानी सारा ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ने की कोशिश रही। बीजेपी की कार्य समिति में भी सीएम योगी ने चुनाव के हार की वजह अति आत्मविश्वास और विपक्ष के नैरेटिव को बताया था, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताकर सियासी संदेश देने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि योगी का दबदबा अब कम हो रहा है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा भी तेज हो गई, जिसके बाद बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने सूबे में मिली हार का ठीकरा पूरी तरह से योगी सरकार और उनके प्रशासन के सिर मढ़ दिया। सरकार से चाहे कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात हो या फिर प्रशासन के मनमाने रवैये की, दोनों ही कारण साफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन है। यानी इशारा सीधे तौर पर योगी पर रहा, क्योंकि अभी जो तस्वीर यूपी में नजर आ रही है वो बताती है कि यूपी में हार की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। नहीं सरकार अपने ऊपर ले रही है और न ही संगठन अपनी कमी मान रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भले ही किसी का नाम न लिया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्य समिति में बात कही, उससे साफ है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब जब उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, उसमें सरकार और प्रशासन को कटघरे में भी खड़ा किया है, तो इस तरह साफ है कि हार का ठीकरा सरकार और संगठन अब एक दूसरे पर मरने में जुट गए हैं।
अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ पर हार का पूरा ठीकरा फोड़ा गया है, क्या ठीक वैसे ही दिल्ली में भी योगी को बुलाकर उन पर ही हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, या फिर कहानी कुछ और ही होगी। फिलहाल कहानी कुछ भी हो, श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा, क्योंकि हर खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। इसलिए तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।